सभी को ओम। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के प्रथम 5 सूत्रों की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। अब हम अगले 6 सूत्रों की व्याख्या आज करेंगे। योग दर्शन का छठा सूत्र है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्यः। इस सूत्र में हमारे मन में उठने वाली 5 चित्त वृत्तियों के बारे में बताया गया है, जो है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा व स्मृति। अब हम 5 वृत्तियों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो पहली वृत्ति है प्रमाण। प्रमाण वृत्ति का स्वरूप क्या है, ये महर्षि ने समाधि पाद के 7वें सूत्र में बताया है। सूत्र है प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। इस सूत्र में महर्षि ने प्रमाण नामक वृत्ति के बारे में बताया है, जो कि 3 भेद स्वरूप वाली होती है, जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण व आगम प्रमाण वृत्ति। प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु का या प्रमेय का विशेष ज्ञान होता है, जबकि अनुमान और आगम अर्थात शब्द प्रमाण के द्वारा वस्तु का सामान्य ज्ञान ही हो पाता है। अब हम मन की दूसरी वृत्ति अर्थात विपर्य का स्वरूप क्या है, ये समझेंगे, जो कि महर्षि ने 8वें सूत्र में बताया है। सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रुप प्रतिष्ठम। इस सूत्र में महर्षि ने विपर्यो नामक वृत्ति को मिथ्या ज्ञान बताया है, क्योंकि वह पदार्थ के उस स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता जो उस पदार्थ का अपना वास्तविक स्वरूप है, बल्कि उससे भिन्न किसी दूसरे रूप में प्रतिष्ठित होता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को देखने पर सांप की भ्रांति हो जाती है, या रास्ते में किसी पेड़ की आकृति को देखकर किसी मनुष्य के होने का भ्रम हो जाता है। अब आता है विकल्प वृत्ति का। विकल्प वृत्ति का क्या स्वरूप है, जिसके बारे में महर्षि ने 9वें सूत्र में उल्लेख किया है। सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। यह चित्त की वह वृत्ति है जो शब्द से उत्पन्न ज्ञान का अनुगमन अर्थात पीछे पीछे चलने वाली ऐसी चित्त वृत्ति जो विषयगत वस्तु के अस्तित्व से रहित होती है। अब है निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति का क्या स्वरूप है, ये महर्षि ने 10वें सूत्र में बताया है। सूत्र है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव की प्रतीति ही निद्रा वृत्ति है। महर्षि कहते हैं कि हमारा चित्त त्रिगुणी है, रजोगुण का धर्म, क्रिया और प्रवृत्ति है। जागृत अवस्था में चित्त रजोगुण प्रधान होता है, जो कि सतोगुण व तमोगुण के गौण रूप से अपना सहकारी बनाकर चित्त को अस्थिर रूप से क्रिया में अर्थात विषयों को जानने में प्रवृत्त किए रहता है। तमोगुण का धर्म स्थिति या ठहराव है, जो प्रकाश और क्रिया का अवरोधन करता है। चित्त में तमोगुण की प्रधानता होने पर ही निद्रा की अवस्था उत्पन्न होती है, यही निद्रा वृत्ति है। अब बारी आती है मन की 5वीं वृत्ति स्मृति की, जिससे हम सभी भली प्रकार परिचित हैं, और महर्षि ने स्मृति वृत्ति का उल्लेख योग दर्शन के 11वें सूत्र में किया है। सूत्र है अनुभूत विषया संप्रोषः स्मृति ही। जैसा कि सूत्र से पता चल रहा है कि पहले अनुभव किए गए विषयों का पुनः स्मरण होना, इस स्वरूप वाली चित्तवृत्ति को ही स्मृति कहते हैं। असंप्रोष का अर्थ है अस्तेय अथवा निजस्व मात्र का ग्रहण, परस्व का अग्रहण। तात्पर्य यह है कि स्मृति काल में पूर्वानुभूत विषयों का ही पुनः अनुभव होता है। चित्त में उत्पन्न होने वाली 5 प्रकार की वृत्तियों को रोकने का क्या उपाय है, ये महर्षि ने योग दर्शन के समाधि पाद के 12वें सूत्र में बताया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।